दोस्तों आईईसी यूनिवर्सिटी यानी कि जो कि हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। और उसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि उस यूनिवर्सिटी को क्या क्या अप्रूवल है, उस यूनिवर्सिटी से आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी, जिसमें कि बेसिक डिटेल्स आपको बताई गई थी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आप भी आईईसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी को क्या क्या अप्रूवल है, इससे कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। साथ साथ ये है, उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स भी होते थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्या ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट मोड में कोई कोर्स करवाती है या फिर ये डिस्टेंस एजुकेशन से भी कोई कोर्स करवाती है क्या। तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एडमिशन करवाती है और रेगुलर में ही इसके सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आज जो बेसिकली मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये है कि यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन, मास्टर, कोई भी कोर्स किया है, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, तो वो कोर्स करने के बाद आप यूनिवर्सिटी से क्या क्या सर्टिफिकेट्स और ले सकते हैं, और उसके साथ साथ उन सर्टिफिकेट्स की अब न्यू फीस क्या है, क्योंकि जो पुरानी फीस थी वो यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया, और जो न्यू फीस है इतनी ज़्यादा हाई कर दी है कि वो आपको कोर्स में अगर आप कोई एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आप पहले ये भी जान लें कि बाकी चार्जेस इस पर क्या क्या रहेंगे। बेसिकली जब भी हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करते हैं तो ऑलरेडी उसकी जो अगर नॉर्मल फीस की भी हम बात करें एज कम्पेयर टू अदर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि पहले ही हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि जहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मैं 2-2.5 हज़ार रुपये साल में अपना बीए कर सकता हूँ, तो वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 12 से 15 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार रुपये पर ईयर हमें फीस देनी होती है। तो उसमें यूनिवर्सिटी प्राइवेट ऑलरेडी इतने ज़्यादा हाई डिमांड करती है कि हमें पहले तो वो ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और एक तरह से बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और उसके साथ साथ फिर क्या होता है कि अगर जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये पता होता है कि हाँ, हमने 3 ईयर का कोर्स किया, 3 मार्कशीट मिल गई, तो उसके बाद सिर्फ डिग्री मिलेगी, जबकि कोर्सेज करने के बाद भी आप बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। जैसे कि आप फाइनल डिग्री, जिसको कोई फाइनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो लेते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, फिर माइग्रेशन होता है, तो 3 कॉमन हो गए। उसके बाद होता है एमओआई, उसके बाद होता है एलओआर, और भी इस तरह के काफ़ी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आप यूनिवर्सिटी से लेते हैं। तो अब जो यूनिवर्सिटी ने न्यू फीस कर दी है, आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल डिग्री की, क्योंकि आप कभी भी कोई कोर्स करते हैं, आपको जस्ट लाइक आपने मास्टर किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद आप फाइनल डिग्री अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी से कि हमें फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो फाइनल डिग्री पहले अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी से फाइनल डिग्री की कॉस्ट होती थी 5,000 रुपीज़, जो कि अब न्यू जो बढ़ा दी गई है उसके अकॉर्डिंग 7,500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। यानी कि कोई भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहा है, तो अगर उनको डिग्री चाहिए, चाहे वो पहले उन्होंने कंप्लीट किया हो, चाहे वो अब करेंगे, तो उनकी जो फाइनल डिग्री का चार्ज है वो 7,500 रुपीज़ अब कर दिया गया है। बात करते हैं नंबर 2 पर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है, पहले तो हम यही जान लेते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जब तक आपके पास फाइनल डिग्री ना आ जाए। मानकर चलिए आपने अपना ग्रेजुएशन बीए किया है, तो बीए अगर आपने 2023 चल रहा है तो 2023 में पास आउट किया है, तो 2024 में आप डिग्री अप्लाई कर सकते हो। तो 23 से 24 तक के लिए एक टेम्परेरी डिग्री उसको बोलते हैं, जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो वो आप तब तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट अगर आप वैकेंसी आती है उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप भर देते हैं, आपको उसमें अपलोड कर देते हैं, तो आपका काम हो जाता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूनिवर्सिटी ने न्यू चार्ज क्या रखा है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जो फीस है यूनिवर्सिटी ने 5,000 रुपीज़ कर दी है। इसी तरह से माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन आईईसी यूनिवर्सिटी से किया है या किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से किया है, अब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा कोर्स करने जा रहे हैं, यानी मास्टर करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर यूनिवर्सिटी आपसे प्रीवियस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन मांगती है, तो वो माइग्रेशन आप वहाँ पर सबमिट करते हैं। तो माइग्रेशन की फीस आईईसी यूनिवर्सिटी की अब जो न्यू फीस है 5,000 रुपीज़ हो चुकी है। बात करते हैं एमओआई। एमओआई शायद हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कि एमओआई होता क्या है। तो बेसिकली कई बार होता है कि हम वैकेंसी फिलअप करते हैं तो वहाँ पर हमें मीडियम बोला जाता है कि आपने इंग्लिश मीडियम से किया था, आपने हिंदी मीडियम से किया था, बेसिकली लैंग्वेज। तो वो एमओआई सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी से अपना अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो आपने रेगुलर किया हो, डिस्टेंस किया हो, तो आप यूनिवर्सिटी से एमओआई सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। तो वो होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो आप वहाँ पर सबमिट करते हैं जो भी वैकेंसी में जहाँ अगर मांगा गया है, तो इसको एमओआई सर्टिफिकेट बोलते हैं। एमओआई का जो फीस है यूनिवर्सिटी का वो 10,000 रुपीज़ है। इसी तरह से होता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि कई बार आपसे होता है कि जब आप आउट ऑफ इंडिया बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मानकर चलिए आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर किया है, आप आउट ऑफ इंडिया कोई डिप्लोमा या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अदर यूनिवर्सिटी एलओआर सर्टिफिकेट मांगती है। तो
वो LOR सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करते हैं वो बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी में 2000, 1500, 2000, 1000 ये होता है, लेकिन IC यूनिवर्सिटी में LOR के लिए आपको 10,000 रुपये फ़ी पे करनी होगी। फिर होता है WES, WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस भी बेसिकली ये होता है जब आप माइग्रेट होते हो आउट ऑफ इंडिया और बेसिकली US, कनाडा, वहाँ पर ये अप्लाई होता है। तो जो WES की फ़ीस है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से चार्ज करेगी अब 15,700 रुपये होगा, यानी कि अगर आपको WES करवाना है तो यूनिवर्सिटी को 15,700 रुपये आपको फ़ी पे करनी होगी। लास्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेट DMC। मानकर चलिए आपका कोई मार्कशीट है जो खो चुका है, तो आप अब यूनिवर्सिटी से डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करेंगे। डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करने पर आपको 5,000 रुपीज़ पर मार्कशीट आपको यूनिवर्सिटी को पे करना होगा। और जो आखिरी हम बात करते हैं डुप्लीकेट डिग्री। मानकर चलिए आपने डिग्री जो है वो ही आपकी मिसप्लेस हो गई और आपको दूसरी डिग्री अप्लाई करनी है, तो डिग्री का चार्ज जो अब न्यू चार्ज है वो यूनिवर्सिटी को आपको 15,000 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये था IEC यूनिवर्सिटी का टोटल चार्जेस। जो न्यू चार्जेस हैं मार्कशीट लेने के बाद आपको क्या क्या वहाँ पर पे करना होगा और कितना पे करना होगा। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।